एकता का उत्सव मनाने का ये अनोखा प्रयास है और ये अनोखी पहल भी है। भारत के दिलों में बसी हुई है संस्कृति, कला और परंपराओं की अनमोल धरोहरें। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की अगर बात की जाए तो ये जो स्टेट्स है ना, ये न सिर्फ ऐतिहासिक महत्व रखती हैं बल्कि उनके जीआई टैग उत्पाद भी इनकी सांस्कृतिक पहचान का अहम हिस्सा है, यानी काफी इंपॉर्टेंट है। वैसे तो अगर मैं बात करूं उत्तर प्रदेश के कई जीआई टैग प्रोडक्ट्स की, तो उनमें से एक है बहुत ही स्पेशल। जी हाँ, अमरूद खास इस नाम से जाने जाने वाला उत्तर प्रदेश राज्य के इलाहाबाद का सुरखा अमरूद। इलाहाबाद की अमरूद की किस्म न सिर्फ स्वाद में अद्वितीय है बल्कि इसके स्वास्थ्य के लाभ भी बहुत सारे हैं, बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं इसके। और अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो यहाँ की स्पेशल चीज है यहाँ के मुनस्यारी राजमा, जिसकी हम शो में भी बात करने वाले हैं। पर आज के एपिसोड में हम आपको मिलवाने जा रहे हैं यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के जोन को रिप्रेजेंट करने वाली 4 अलग अलग शानदार और टैलेंटेड टीम्स के साथ। तो एक एक करके इंट्रोडक्शन करते हैं अपने शो पर उनका। तैयार हैं आप सब? तो क्या कहते हैं, फिर जोरदार तालियां हो जाए पहले इन टीम्स के लिए। थैंक यू सो मच। तो टीम नंबर 1 मैं पहले आपसे मुलाकात करवा देती हूँ, जो है द हेजल मून स्कूल बिजनौर से मोहम्मद अफान और उमर गफारी। बहुत बहुत स्वागत आप दोनों का। थैंक यू मैम। वैसे मैं आपको बता देती हूँ कि जो भी 2 टीम्स आज यहाँ से विनर साबित होंगी वो डायरेक्टली एंट्री करेंगी हमारे नेशनल राउंड यानी कि सेमीफाइनल राउंड में। एक्साइटेड नो? वेल, टीम बी जो कि है सिटी मॉन्टेसरी स्कूल लखनऊ से प्रतिष्ठा दुबे है इसमें और अनमोल चौरसिया है। बहुत बहुत अभिनंदन आप दोनों। थैंक यू मैम। चलिए, टीम सी है गॉड्स इंटरनेशनल स्कूल ग्रेटर नोएडा से। आपको बता देते हैं इसमें हमारे साथ ऋषित उपाध्याय और शरद पारीक। टीम डी हमारे साथ है सनबीम भगवानपुर से, जिसमें है समृद्ध कौशल और अरिहान सत्यनारायण। बहुत बहुत स्वागत आप दोनों का। थैंक यू मैम। एक बार जोरदार तालियों के। तो आपको बता देती हूँ कि अनवीलिंग इंडिया क्विज में हमारे यहाँ 64 टीम्स पार्टिसिपेट करने वाली हैं और हमारे हर एपिसोड से हम 2 टीम्स को सिलेक्ट करने वाले हैं। तो हम श्योर कि आज वो 2 टीम्स तैयार हैं जीतने के लिए। करेक्ट? यस मैम। चलो, यही जज्बा हमें चाहिए। शुरुआत करेंगे इसी के साथ राउंड नंबर 1 की, जो है देखो और जानो। जैसे कि आप समझ ही गए होंगे कि इस राउंड में आपको देखना है, जानना है और पहचानना है। तो स्क्रीन पर आपके लिए एक एक करके, यानी टीम ए से शुरुआत होगी। सबसे पहले आपको एक इमेज दिखाया जाएगा, उसे आपको गौर से देखना है, समझना है। फिर उसके बेसिस पर आपसे एक सवाल पूछा जाएगा और उसके 4 ऑप्शंस आपको दिए जाएंगे, ए, बी, सी और डी। उनमें से आपको चूज करके बताना है कि कौन सा आपके मुताबिक सही है। अगर आप सही जवाब देते हो तो आपको मिलते हैं 10 पॉइंट्स, गलत जवाब देने पर आपको मिलते हैं 0 यानी कि 0 अंक। ठीक है? तो सेम गोज विद टीम बी, टीम सी, टीम डी। मैं एक एक करके चारों टीम्स के पास आऊंगी। रेडी? ऑल सेट? यस मैम। शैल वी स्टार्ट? मैम। ओके, तो स्टार्ट करते हैं अपना पहला राउंड देखो और जानो। कैन वी हैव द फर्स्ट इमेज ऑन स्क्रीन? इस इमेज को ध्यान से देख लो आप लोग। दिस इमेज हाइलाइट्स द बोबली वीणा, a GI tagged instrument known for its melodic connection to Carnatic music. Which state is it associated with? इसके क्या ऑप्शंस है देख लेते हैं। और आपके ऑप्शंस हैं ये। ऑप्शन नंबर ए मणिपुर, बी आंध्र प्रदेश, सी तमिलनाडु, डी अरुणाचल प्रदेश। आपको क्या लगता है क्या है सही जवाब? मैम ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश। ओके, देख लेते हैं आंध्र प्रदेश इसका सही जवाब है या नहीं। वंडरफुल, दैट्स अ ग्रेट स्टार्ट फॉर टीम ए। बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने और आपको मिलते हैं इसके 10 पॉइंट्स। अब हम आगे बढ़ेंगे टीम बी की तरफ। तो क्या हमारी इमेज स्क्रीन पे आ सकती है? Okay, what is the question? This image shows a traditional craft made from locally sourced brownish red clay from the Ganges, known for its intricate details used in rituals and household items. Now, what is this craft called? देखते हैं इसके ऑप्शंस क्या है। ऑप्शन ए जयपुर ब्लू पॉटरी, ऑप्शन बी खुर्जा पॉटरी, ऑप्शन सी चन्नपटना टॉयज एंड ऑप्शन डी बंकुरा पंचमुरा टेराकोटा। तो क्या है आपके मुताबिक इसका सही जवाब? ऑप्शन बी खुर्जा पॉटरी। ऑप्शन बी खुर्जा पॉटरी इन्होंने कहा। शैल वी चेक कि ये सही है या नहीं? दिस इज द रॉन्ग आंसर। खुर्जा पॉटरी इसका सही जवाब नहीं है। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी बंकुरा पंचमुरा टेराकोटा। विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर टीम सी। इनके लिए क्या इमेज है देख लेते हैं स्क्रीन पे। डन? कैन वी मूव ऑन टू द क्वेश्चन?
Now, question on screen is, what is the name of this folk art practiced by the Rathwa community in Gujarat? Options देख लेते हैं. Option A, पट्टचित्र. Option B, बंधनी. Option C, पटन पटोला. Option D, पिथौरा. What is the right answer according to you? ऑप्शन ए पट्टचित्र. Sure? तो इन्होंने कहा ऑप्शन ए पट्टचित्र. हम देख लेते हैं सही है या नहीं. ये गलत जवाब है क्योंकि इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, पिथौरा. अभी बढ़ेंगे टीम डी की तरफ. नाउ व्हाट इज द इमेज फॉर यू ऑन स्क्रीन? आई एम श्योर आपने ध्यान से देख लिया है. नाउ कैन वी हैव द क्वेश्चन? The figure shown represents the traditional art form of Odisha, known for its intricate design and depictions of mythological tales. What is this called? We have the options on screen. A. Pattachitra. B. Fad. C. Kalamkari. D. Varli. Now, what is the right answer according? ऑप्शन ए पट्टचित्र. इन्होंने कहा ऑप्शन ए पट्टचित्र और काफी कॉन्फिडेंटली इन्होंने कहा. तो देख लेते हैं कि इनका कॉन्फिडेंस सही है या नहीं. देखते हैं सही है गलत. एब्सोल्युटली राइट. बहुत उम्दा खेला आप सबने. अब देख लेते हैं आपके स्कोर्स क्या कहते हैं अभी. कैन वी हैव द स्कोर बोर्ड ऑन स्क्रीन? All right, Team A is leading with 10 points. The Hazel Moon School. Can we have a huge round of applause for Team A? Team D is also on 10 points. Sunbeam School. Many congratulations. Team D as well. टीम बी और टीम सी यानी कि सिटी मॉन्टेसरी स्कूल एंड गॉर्स इंटरनेशनल स्कूल, अभी तक आपका खाता नहीं खुला है. आप 0 अंक पर हैं. और इसी के साथ अब बारी आती है आगे बढ़ने की हमारे राउंड 2 की तरफ, विच इज अ वेरी इंटरेस्टिंग राउंड क्योंकि इसमें आपको अपने अपने बजर्स इस्तेमाल करने हैं, अपने दिमाग का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करना है ना, और आंख कान सब है क्योंकि ये पावर प्ले राउंड है और ये बजर राउंड भी है. 2 in 1 है ये. तो जो भी मैं सवाल करूंगी वो स्क्रीन पे आएगा, उसके 4 ऑप्शंस आएंगे और उन 4 ऑप्शंस को मैं पढ़ूंगी, पलटूंगी आप लोग की तरफ और बोलूंगी बजर. तभी आपको बजर प्रेस करना है. अच्छा, सही जवाब देने पर आपको मिलते हैं 10 पॉइंट्स. गलत जवाब पे एज यूजुअल आपको मिलते हैं 0 पॉइंट्स. तो हम स्टार्ट करते हैं पावर प्ले बजर राउंड का, जिसमें पहला सवाल आप सबके स्क्रीन पर ये रहा. Which natural dye source is essential for crafting coat pad handloom fabric? Options हैं यूकेलिप्टस bark, all tree bark, coconut husk, neem leaves. Buzzer. टीम डी. सी कोकोनट हस्क. इन्होंने कहा सी कोकोनट हस्क. देखना होगा कि ये सही है या नहीं. कैन वी चेक दिस? दिस इज द रॉन्ग आंसर बिकॉज कोकोनट हस्क इसका सही जवाब नहीं है. इसका सही जवाब है ऑल ट्री बाग. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड फॉर द सेकंड क्वेश्चन. टीम ए बी सी. थोड़ा जल्दी बजर बजाना होगा, लेकिन इतनी भी जल्दी नहीं कि मैंने बोला नहीं और आपने बजर बजा दिया. देखते हैं नेक्स्ट सवाल क्या है. The question is, what type of energy conversion occurs when you press the switch to turn on a light? Options है A. Chemical energy to electrical energy. Option B. Electrical energy to light energy. Option C. Thermal energy to light energy. And option D. Mechanical energy to electrical energy. Buzzer. Team A. ऑप्शन बी इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू लाइट एनर्जी. इन्होंने कहा ऑप्शन बी इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू लाइट एनर्जी. देखते हैं कि ये सही है या नहीं. ये एकदम सही जवाब है. कंग्रेचुलेशंस टू टीम ए. वेरी वेल डन. अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ. क्या है अगला सवाल? देखते हैं स्क्रीन पे. What is a unique physical property of चुनर बलुआ पत्थर? देखते हैं इसके ऑप्शंस क्या हैं. We have option A, low density, option B, high density, option C, high crushing strength, and option D, high elasticity. Buzzer. D, you hit the buzzer first, so tell me the answer. ऑप्शन सी हाई क्रशिंग स्ट्रेंथ. इन्होंने कहा ऑप्शन C, high crushing strength. देख लेते हैं सही है या नहीं. Is it right or not? That's the right answer. Well done, Team D. Now we'll move on to the next question of power play buzzer round. What's the next one? What is a key visual characteristic of Kala Namak rice? You all know about Kala Namak rice? Okay, options देख लेते हैं. A, black husk. B, purely white husk. C, golden brown husk. And D, red husk. Buzzer. Team C. ऑप्शन ए ब्लैक हस्क. इन्होंने कहा ऑप्शन ए ब्लैक हस्क. देखते हैं टीम सी ने सही जवाब दिया है या नहीं.
क्या बात है, बहुत बहुत मुबारकबाद, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है। वेरी वेल प्लेड। देखते हैं नेक्स्ट सवाल क्या है। Who is India's first sports person to receive भारत रत्न? ऑप्शंस है ए सचिन तेंदुलकर, बी विश्वनाथन आनंद, सी मिल्खा सिंह, डी विराट कोहली। बजर। टीम डी हिट द बजर्स। ऑप्शन ए सचिन तेंदुलकर। इन्होंने कहा ऑप्शन ए सचिन तेंदुलकर। देखते हैं सही है या नहीं। वेरी वेरी वेल डन, सचिन तेंदुलकर ही इसका सही जवाब है। अभी आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। देखते हैं क्या है अगला सवाल आपके स्क्रीन पर। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ पावर प्ले राउंड। ध्यान से देखिए इस सवाल को और इसका आंसर देना है आपको किसी एक टीम को ऑफ कोर्स। देखते हैं सवाल क्या है। व्हाट डाई सोर्स provides the black color in मधुर काठी मैट्स? देखते हैं इसके ऑप्शन क्या है। ए कोकोनट शेल, बाबला ट्री बार्क, सी इंडिगो प्लांट, डी टी लीव्स। देखते हैं किसने पहले बजर हिट किया। टी में C. Indigo plant. इन्होंने कहा सी इंडिगो प्लांट। अब देख लेते हैं कि ये सही है या नहीं। दिस इज नॉट द राइट आंसर। वैसे बाकियों ने भी बजर बजाया था, उनको पता है आंसर। चौथा सही है, मतलब कि बाबला ट्री। चलिए 2 राउंड तो यहाँ पे फिनिश हो गए हैं। देखते हैं कि स्कोर कार्ड आप सबके क्या कहते हैं। सो टीम डी इज लीडिंग, द सनबीम स्कूल इज लीडिंग विद 30 पॉइंट्स। मेनी मेनी कांग्रेचुलेशंस टीम डी। इसके बाद बारी आती है टीम ए की, द हेजल मून स्कूल। 20 पॉइंट्स हैं आपके पास, बहुत बहुत बधाई आपको भी। और टीम सी है गॉर्ज इंटरनेशनल 10 पॉइंट्स पर। वेरी वेल डन। साथ में सिटी मॉन्टेसरी स्कूल की हम बात करें तो आप 0 अंक पर हैं, बट आप तीसरे राउंड की तरफ जा रहे हैं, उसमें भी आप पॉइंट्स गेन कर सकते हैं। ओके वेल, अभी हम राउंड 3 की तरफ बढ़ने वाले हैं। राउंड क्या है मैं आपको बता देती हूँ। दिस इज द रैपिड फायर, इसलिए क्योंकि जो भी सवाल यहाँ स्क्रीन पर आएगा उसके लिए आपको 10 सेकंड का टाइमर दिया जाएगा और उसी 10 सेकंड में जल्दी जल्दी आपको उसका जवाब देना है। शुरुआत करें टीम ए से। ओके, तो पहला सवाल रैपिड फायर राउंड का टीम ए के लिए क्या है वो देख लेते हैं। What is the key feature of Bidreware craftsmanship? Options है ऑप्शन ए वुडन carvings, ऑप्शन बी ग्लास मोल्डिंग, ऑप्शन सी सिल्वर inlay work of blackened alloy, ऑप्शन डी कलरफुल एम्ब्रॉयडरी। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ऑप्शन सी सिल्वर इनले वर्क ऑन ब्लैक एंड एलॉय। देख लेते हैं कि ये सही है या नहीं। सिल्वर इनले वर्क ऑन ब्लैक एंड अलॉय, इन्होंने कहा ऑप्शन सी। एकदम सही जवाब दिया। वेल, यहाँ पे अब दूसरे सवाल की बारी आ गई है। रेडी? देखते हैं स्क्रीन पे दूसरा सवाल आपके लिए क्या है। Which of the following is a common theme depicted in Warli art? Options क्या है? A. Daily life and nature, B. Ancient drama, C. Historical battles, D. Royal portraits। और आपका वक्त शुरू होता है अब। ऑप्शन सी हिस्टोरिकल बैटल्स। इन्होंने कहा ऑप्शन सी हिस्टोरिकल बैटल्स। देखते हैं कि ये जवाब सही है या नहीं। ये गलत जवाब है, थोड़ा और सोच के देना चाहिए था। डेली लाइफ एंड नेचर जो कि इसका सही जवाब है। बट देन विल मूव ऑन टू द थर्ड क्वेश्चन। क्या है सवाल देख लेते हैं। What role does RGNIIPM Nagpur play in India's IPR framework? Options: A. Conducts training programs, B. Files international patents, C. Adjudicates disputes and D. Issues GI tags। और आपका वक्त शुरू होता है अब। B option, files international patents. इन्होंने कहा B. File international patents। देखते हैं सही है या नहीं। This is again the wrong answer। इसका सही जवाब है conducts training programs। अब बढ़ते हैं आगे टीम बी की तरफ। तैयार हैं आप? Yes, ma'am. पूछें आपसे सवाल। Yes, ma'am. पहला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। Which material is predominantly used to craft Aligarh locks? And the options are A. Brass, B. Steel, C. Aluminium, D. Iron। And your time starts now। ऑप्शन डी आयरन। इन्होंने कहा ऑप्शन डी आयरन, हालांकि इन्होंने टाइम अप होने से पहले जवाब दे दिया। ऑप्शन डी आयरन इज द राइट आंसर? नो, दिस इज द रॉन्ग आंसर, क्योंकि इसका सही जवाब है ब्रास, क्योंकि इसे ब्रास के साथ बनाया जाता है। अगला सवाल क्या है देखते हैं आपके लिए। बंडर लड्डू इज ट्रेडिशनली मेड यूजिंग जैगड विच एरिया? देखते हैं ऑप्शंस क्या है।
Machlipattnam, Anakapalli, Visakhapatnam, Tirupati. And your time starts now. मैम ऑप्शन है मछलीपट्टनम. इन्होंने कहा ऑप्शन ए मछलीपट्टनम. देखना होगा सही है या नहीं. ऑप्शन ए नो, दिस इज अगेन द रॉन्ग आंसर क्योंकि इसका सही जवाब है बी अनकापल्ली. तीसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं रैपिड फायर राउंड के. टीम बी के लिए क्या है वो सवाल देखते हैं पहले. Where is the geographical indications यानी कि GI registry situated? Well, options है A New Delhi, B Kolkata, C Mumbai, D Chennai. And the time starts now. T Chennai. पक्का? Yes, ma'am. Okay. इन्होंने कहा D Chennai. देखते हैं कि ये सही है. Absolutely right answer. Congratulations. जोरदार तालियां हो जाएं टीम बी के लिए. तो आगे बढ़ते हैं अभी टीम सी की तरफ. रैपिड फायर राउंड का नेक्स्ट सवाल टीम सी के लिए क्या है स्क्रीन पे आ जाएगा आपके लिए. What health benefit is मुंसियारी राजमा particularly notable for? देखते हैं इसके ऑप्शंस क्या है. It reduces high blood pressure, option A. Option B, it helps in reducing cholesterol levels. Option C, promotes rapid muscle growth. And option D, increases bone density. And your time starts here. Option C promotes rapid muscle growth. इन्होंने कहा ऑप्शन सी promotes rapid muscle growth. Can we check? Is this right or not? This is the wrong answer क्योंकि इसका सही जवाब है it helps in reducing cholesterol levels. ये cholesterol levels को शरीर में आता है. Well, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ. What is the next question in the rapid fire round for Team C? What materials are traditionally used for colors in Madhubani painting? देखते हैं इसके ऑप्शंस क्या है. Mineral pigments, water-based acrylics, synthetic dyes या फिर ink and charcoal. आपका वक्त शुरू होता है अब. Option B, water-based acrylics. Water-based acrylics. देखते हैं सही है या नहीं. ये again wrong answer है. ऑप्शन ए मिनरल पिगमेंट्स जो कि इसका सही जवाब है. तो अभी बढ़ते हैं तीसरे सवाल की तरफ टीम सी के लिए. कैन वी हैव द क्वेश्चन ऑन स्क्रीन. The coal used in Bastar iron craft is made from which tree? And the options are option A sal tree, option B banyan tree, option C neem tree या फिर option D teak. Now Option B banyan. देखते हैं कि ऑप्शन बी सही है या नहीं. इन्होंने कहा banyan tree. Can we please check? Is this right or not? This is the wrong answer क्योंकि इसका सही जवाब है साल ट्री. साल ट्री की मदद से बनाया जाता है इसे. खैर आगे बढ़ते हैं टीम डी की तरफ और देखते हैं उनके लिए पहला सवाल क्या है रैपिड फायर राउंड का. आर यू रेडी? व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर टीम डी? व्हाट इज द प्राइमरी मटेरियल यूज्ड टू मेक कश्मीर पश्मीना? ऑप्शंस है ए फ्लीस ऑफ चंगथंगी गोट, बी फ्लीस ऑफ कीजा कराइसल शीप, सी फ्लीस ऑफ सिरोही गोट, डी fleece of Wember sheep. And your time starts now. The right answer is option A, fleece of Changtangi goat. You have to check कि ये सही है या नहीं. Absolutely correct answer. Very well played. पहले सवाल का सही जवाब है. Good going. Next question की तरफ बढ़ते हैं. क्या है अगला सवाल देख लेते हैं. तो सवाल है Coorg green cardamom is known for its resilience to which condition? और options है A drought, B frost, C high salinity or D flood. And your time starts now. Option B, frost. Option B frost इन्होंने कहा. देख लेते हैं सही है या नहीं. Option B frost. That's the wrong answer. इसका सही जवाब it's A drought is the right answer. आगे बढ़े. Let us check what's the question for you. What is the primary objective of the national IPR policy? इसका objective क्या है? देखते हैं इसके options. A. Stimulate creativity and innovation. B. Regulate taxation. C. Protect public interest. D. Increase. And your time starts now.
Option C, protect public interests. इन्होंने कहा प्रोटेक्ट पब्लिक इंटरेस्ट। देखते हैं सही है या नहीं। दिस इज द रॉन्ग आंसर कि इसका सही जवाब है स्टिमुलेट क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन। और इसी के साथ राउंड 3 भी यहाँ पे फिनिश होता है और तीनों राउंड फिनिश होने के बाद स्कोरबोर्ड क्या कहता है देखें। ऑल राइट, सो यहां से देखकर मुझे साफ साफ ये पता चल रहा है कि कौन सी दो टीम्स नेशनल राउंड का हिस्सा बनी है आज। सबसे पहले मैं मुबारकबाद देना चाहूंगी टीम डी को, सनबीम स्कूल को, जो यहां से सीधे एंट्री ले रही है नेशनल राउंड में। मेनी मेनी कांग्रेचुलेशंस, एक बार जोरदार तालियां इनके लिए। और इसके साथ द हेजल मून स्कूल टीम ए, आपको भी बहुत बहुत बधाई। कांग्रेचुलेशंस टीम ए, टीम डी, आप दोनों ने डायरेक्ट जगह बना लिया हमारे नेशनल राउंड में। मिलेंगे अब आपसे अपने सेमीफाइनल राउंड में। एंड हार्ड लक टीम, आप लोग नहीं जगह बना पाए, बट यस वेरी वेल प्लेड, सो कांग्रेचुलेशंस टू यू एज वेल। फिलहाल मैं नमिता सचदेव आप सबसे इजाजत लूंगी, इसी वादे के साथ कि अगले एपिसोड में फिर से आपसे मुलाकात होगी 4 और एक्साइटिंग और टैलेंटेड टीम्स के साथ। आज हमें देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। बाय बाय एंड टेक केयर। चलिए विधानसभा से सीएम योगी का संबोधन सुनाते हैं। महर्षि कश्यप की 2 रानियां थीं, एक से देव हुए, एक से दानव हुए। यानी मनुष्य से ही ये सब आगे बढ़ी हैं। उनके कर्म, उनके आचरण, उनका व्यवहार उन्हें उस श्रेणी में पहुंचाता है।